हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 12 का पार्ट 1, जिसमें हम सीखेंगे टू डायमेंशनल एरेज इन सी लैंग्वेज। आपको याद होगा वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे हम कुछ इस तरीके से डिक्लेयर करते थे, जैसे मैंने लिखा है इंट A6। क्या होता है ऐसा लिखने से? इससे बन जाता है एक मेमोरी ब्लॉक जिसके अंदर होते हैं 6 वेरिएबल्स। इंडेक्सिंग होती है 0 से स्टार्ट, तो क्योंकि चूंकि 6 वेरिएबल्स हैं, लास्ट इंडेक्स होगा 5। तो ये हमारा वन डायमेंशनल एरे है। तो मेमोरी में भी लगातार में जगह कंज्यूम होती है और इसीलिए ये एक लीनियर एरे। लेकिन जब हम बात करते हैं टू डायमेंशनल एरे की, तो क्या डिफरेंट होता है, हम उसको समझते हैं। ये हमने बनाया है टू डायमेंशनल एरे। तो बहुत ही सिंपल सी बात याद रखिए कि एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब ये वन डायमेंशनल एरे है। 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं तो ये टू डायमेंशनल एरे है। इसका मतलब 3 स्क्वायर ब्रैकेट होते तो 3 डायमेंशनल एरे होता। तो ये तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो याद रख सकते हैं। दूसरी बात, आप एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स बनाते हैं। तो जब वन डायमेंशनल एरे बनाया तो आपने ये 6 देखकर बता दिया कि इस ग्रुप में 6 वेरिएबल है। ऐसे ही आपने जब इस टू डायमेंशनल एरे को देखा तो कैसे बताएंगे कि कुल मिला के कितने वेरिएबल्स? सिंपली इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 3 6, यानी अभी भी 6 वेरिएबल्स ही बने हैं। अब मेमोरी किस तरीके से मिलेगी इसको समझते हैं। तो ये होगा मेमोरी का स्ट्रक्चर। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, यहां लिखा हुआ है 2, राइट, और यहां लिखा है 3। क्या मतलब है इसका? आप मेरे साथ साथ इसको समझिएगा। एक एरे बनाया बी नाम का जिसमें 2 ब्लॉक्स हैं, 2 मेमोरी ब्लॉक्स, और हर एक मेमोरी ब्लॉक के अंदर 3 मेमोरी ब्लॉक्स। यानी फिजिकली अगर आप समझे तो ये वन डायमेंशनल एरे और टू डायमेंशनल एरे दोनों में ही एक ही बात है, 6 वेरिएबल्स बन रहे हैं। ये भी ग्रुप ऑफ 6 वेरिएबल्स है, ये भी ग्रुप ऑफ 6 वेरिएबल। यहाँ भी 6 वेरिएबल्स लगातार में बन रहे थे। अभी आप बाकी सारी लाइंस को, ग्रीन लाइन को, रेड लाइन को भूल जाइए। आप सिर्फ ये देखिए कि ये जो ब्लू ब्लॉक्स बन रहे हैं ये कितने हैं? 6 हैं। तो 6 वेरिएबल्स यहाँ भी बन रहे हैं, 6 वेरिएबल्स यहाँ भी बन रहे हैं। तो मेमोरी के रिस्पेक्ट में देखें तो मेमोरी कम या ज़्यादा के लिए हम टू डायमेंशनल एरे नहीं बनाते। वन डायमेंशनल एरे से भी उतनी मेमोरी पाई जा सकती है जितनी टू डायमेंशनल एरे से पाई जाती है। तो 6 वेरिएबल्स लगातार में बन गए। फर्क क्या है? फर्क है हमारे परसेप्शन का, हमारे नज़रिए का, हमारे अरेंजमेंट का। यानी फिजिकली तो मेमोरी में लगातार में ही ये वेरिएबल्स बनते हैं, लेकिन हमारा परसेप्शन, हमारा देखने का नज़रिया थोड़ा डिफरेंट होता है। हम ये नहीं मानते कि वो लाइन से बन रहे हैं। हम इस तरीके से मानते हैं कि देयर आर 2 ब्लॉक्स। आप लेफ्ट साइड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप बोलेंगे 2 ब्लॉक्स। अब ये जो ग्रीन वाली लाइन से इनको ज़रा देखिए, देयर आर 2 ब्लॉक्स। तो हमने एक एरे बनाया है बी नाम का। ये पूरा पूरा एक एरे। तो हमने पूरा एरे बनाया है बी नाम का जिसके अंदर 2 ब्लॉक्स हैं। तो पहले ब्लॉक का इंडेक्स हो गया 0, ये ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है 0। फिर दूसरा वाला जो ग्रीन वाला ब्लॉक है, ये इसका इंडेक्स हो रहा है 1। तो इसका मतलब 2 ब्लॉक्स है, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1। फिर हर एक ब्लॉक के अंदर 3 ब्लॉक्स हैं। ये 3 का मतलब ये हुआ। तो ये 3 ब्लॉक्स का एक एरे है, ये 3 ब्लॉक्स का एक और एरे। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि टू डायमेंशनल एरे का मतलब एरे ऑफ एरेज, यानी एक एरे जिसके अंदर एक एक वेरिएबल भी एक और एरे है। यानी ये एक रेड लाइन से बना हुआ ब्लॉक जो दिख रहा है आपको, ये एक एरे है जिसके अंदर 2 ब्लॉक्स हैं जो ग्रीन से बने हुए हैं, और इन दोनों ब्लॉक्स के अंदर 3 ब्लॉक्स हैं। तो ये ग्रीन कलर में जो दिख रहा है ये ब्लॉक भी तो एक एरे है ना। तो 2 एरे हैं, एक जैसे हैं, और एक जैसे कई एरेज का कलेक्शन, ये टू डायमेंशनल एरे हो गया। तो टू डायमेंशनल एरे को आप बोल सकते हैं एरे ऑफ एरेज। अब इंडेक्सिंग किस तरीके से? इंडेक्सिंग 0 से 5 तक नहीं है, यहाँ इंडेक्सिंग का तरीका अलग है। यानी यहाँ ग्रुप में बांट दिया गया है। 2 ब्लॉक हैं, हर एक के अंदर 3 हम कैसे बोलेंगे? ब्लॉक नंबर 0, यानी जो ग्रीन वाला आपका ब्लॉक है इसका इंडेक्स है 0। इसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, उनका इंडिविजुअल इंडेक्स 0 1 2। ऐसे ही फिर अगले में 0 1 2। तो हम इस तरीके से बोलें बी 0 0, तो हम इस वेरिएबल की बात कर रहे हैं। बी 0
1, तो हम बात कर रहे हैं इस वाले वेरिएबल की। उसके बाद B0 2, तो हम ये तीसरे वेरिएबल की बात कर रहे हैं। B1 B10, तो ये हो गया B10 ये वाला वेरिएबल। इस तरीके से B1 ओके एंड दिस वन B11, तो ये वाला वेरिएबल हो गया। इस तरीके से B12 ऐसे वेरिएबल्स हो गए। अब ये दो अलग अलग एरेज हैं जिसको मिलाकर ये पूरा एरे बन रहा है। तो हम इसका परसेप्शन थोड़ा दूसरा भी ले सकते हैं। हम इसको कुछ इस तरीके से भी सोच सकते हैं। यहाँ पर इसी चीज़ को मैंने अलग तरीके से अरेंज कर दिया और कुछ नहीं है। ये जो ग्रीन वाले दो ब्लॉक्स है ना, पहला ब्लॉक मैंने ये ऊपर रख लिया और दूसरा वाला ब्लॉक उसके नीचे रख लिया। तो देखा जाए तो वही चीज़ है, लेकिन ये जो ज़ीरो लिखा हुआ है ना इंडेक्स, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। ये वाला जो है इसको भी मैं यहाँ से हटा के यहाँ लिख देता हूँ। तो क्या आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? यानी ये B जो है 2 डायमेंशनल एरे है, मतलब पहली डायमेंशन ये, दूसरी डायमेंशन ये। पहली डायमेंशन एक एरे, दूसरी डायमेंशन एक और एरे। तो इसका मतलब क्या है? एक तरफ तो रो है, एक तरफ कॉलम। तो इसको आप रो कॉलम की तरह भी सोच सकते हैं। 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स, रो कॉलम। 2 रोज कैसे? ये 0 नंबर की रो है, ये 1 नंबर की रो है। तो रो वाइज हम लोग करते हैं। तो B00, राइट, B01 मतलब B एरे है, 0 नंबर की रो और 1 नंबर का कॉलम। तो 01 B01, तो इस वेरिएबल की बात हो रही होगी। ओके, B02, तो ये तीसरे वाले वेरिएबल की बात हो रही होगी। B10, B11, B12, इस तरीके से हम इसको एक्सेस करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से 2 डायमेंशनल एरे का परसेप्शन बनता है। तो लॉजिकली, कॉन्सेप्चुअली हम इसे रो कॉलम में एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन फिजिकली वो लगातार में ही मेमोरी कंज्यूम करता है, जैसे कि 1 डायमेंशनल एरे कंज्यूम करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2D एरे की क्या ज़रूरत है? अगर मुझे 6 नंबर स्टोर करने हैं तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं 6 अलग अलग वेरिएबल्स बनाऊँ, या मैं 1 डायमेंशनल एरे बना लूँ तो भी 6 वैल्यू स्टोर कर लूँगा, या 2 डायमेंशनल एरे बना लूँ तो भी 6 वैल्यू स्टोर कर लूँगा। तो मुझे कब क्या करना चाहिए? यानी 6 वैल्यू स्टोर करना है, इस बात से ये तय नहीं होता कि मैं तीनों में से कौन सा तरीका अपनाऊंगा, बल्कि डेटा ग्रुप में ही अगर मिल रहा है तो ही मैं एरे बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, यानी कई बार डेटा ही हमें ग्रुप में मिलता है। जैसे मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कराने, राइट। मतलब एक क्लास है जिसमें कुछ 10 स्टूडेंट हैं, तो 10 स्टूडेंट के मार्क्स मुझे स्टोर कराने। तो क्योंकि ये सभी एक ही क्लास के स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो ये 10 वैल्यूज़, 10 लोगों के मार्क्स, ये एक ग्रुप में होना चाहिए। हो सकता है एक स्कूल में दूसरी किसी क्लास के मैं 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करना चाहता हूँ, तो 2 अलग अलग क्लासेस हैं। तो एक ग्रुप पहली क्लास के लिए, दूसरा ग्रुप दूसरी क्लास के लिए। तो डेटा हमें कैसा मिला? ग्रुप में मिला। तो एक क्लास के 10 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने के लिए आप 1 डायमेंशनल एरे बनाओ, लेकिन कई बार हमें डेटा 2 डायमेंशनल में ही मिलता है। जैसे एक स्कूल में 5 क्लासेस हैं और हर एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट, तो एक क्लास के 10 स्टूडेंट का मार्क्स रखने के लिए आपको एक एरे बनाना पड़ेगा। तो 5 अगर क्लासेस होंगी तो मुझे 5 अलग अलग एरेज बनाने पड़ेंगे। तो 5 एरे को मिलाकर एक एरे बना लिया जाए तो वो 2 डायमेंशनल एरे हो जाएगा, जहाँ पे रो एक एक क्लास को डिनोट करेगी। तो 5 रो होंगी और हर एक में 10-10 स्टूडेंट है तो 10 कॉलम होंगे। तो आप कैसे लिखेंगे? जहाँ ये 2 लिखा है ना, इस जगह पर क्या लिखेंगे? 5, 5 क्लासेस यानी 5 रोज है। और यहाँ क्या लिखेंगे? 10, क्योंकि 10 कॉलम है,
एक क्लास में 10 स्टूडेंट। तो डेटा में कैसा मिला, ये पूरा टू डायमेंशनल एरे एक पूरे स्कूल को डिनोट कर लेगा और उसके रो नंबर एक अलग इन्फॉर्मेशन दे रही होगी क्लास की, और कॉलम नंबर अलग इन्फॉर्मेशन दे रही होगी यानी उस क्लास में पर्टिकुलर स्टूडेंट की। तो टू डायमेंशनल एरे की हमें ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से हमें कई बार थ्री डायमेंशनल एरे की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए जैसे एक स्कूल की बात हुई, अब हम सोचते हैं कि एक ऐसे ही 10 स्कूल्स हैं और हर एक स्कूल के अंदर 5-5 क्लासेस हैं और हर एक क्लास के अंदर 10-10 स्टूडेंट्स हैं। तो क्या करेंगे, तो फिर हम एक थ्री डायमेंशनल एरे बनेंगे, उसमें 3 स्क्वायर ब्रैकेट होंगे। पहला स्क्वायर ब्रैकेट 10, उसके अंदर 10 लिखा होगा। क्यों 10 लिखा होगा, क्योंकि 10 स्कूल हैं। फिर उसके बाद दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में 5 लिखा होगा क्योंकि उसके अंदर 5 क्लासेस हैं। और तीसरे स्क्वायर ब्रैकेट में फिर से 10 लिखा होगा क्योंकि हर क्लास में 10 स्टूडेंट्स। तो ये बात समझने लायक है कि जैसा डेटा हमें रियल वर्ल्ड में मिलता है हम उसको ईजीली अपने प्रोग्राम के अंदर भी उतनी ही डायमेंशन में स्टोर कर सकते हैं। इसे यूज़ करना बहुत आसान हो जाता है। तो आइए क्यों ना एक प्रोग्राम बनाया जाए जिसमें हम टू डायमेंशनल एरे का इस्तेमाल करें। आपने डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस अगर पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप मैट्रिसेस के एडिशन के बारे में जानते होंगे। तो हम क्यों ना एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें दो मैट्रिक्स के एडिशन का कोड लिखें। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस कोड को। मैं थोड़ा सा कोड टाइप कर लेता हूँ। तो हमने बनाया मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर मुझे सबसे पहले तो एरे बनाना होगा। मैंने एक एरे बनाया पहले मैट्रिक्स के लिए। लेट्स से इसका साइज ले लेते हैं 3x3 का, मतलब 3 रो 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स बना लिया। इसी तरीके से मैं 2 मैट्रिक्स और बनाता हूँ। तो 3 मैट्रिक्स हमारे बनके तैयार हो गए। इसके अलावा मुझे कुछ और वेरिएबल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं और वेरिएबल्स भी बना रहा हूँ जैसे i और j। लेट्स से अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके आगे और भी वेरिएबल्स बना लेंगे। तो अब मैंने स्क्रीन को क्लियर कर दिया। स्क्रीन को क्लियर करने के बाद मैं एक मैसेज यूज़र को देना चाहता हूँ, printf। राइट, printf में हमने लिख दिया एंटर 9 नंबर्स फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स। और इसके बाद मुझे scanf को 9 टाइम्स चलाना होगा और एक एक वैल्यू को इस एरे के अंदर पहुंचाना होगा। तो मुझे इसके लिए एक लूप लगाना है फॉर, जिसके अंदर इस लूप को बहुत अच्छे से समझिएगा। मैंने आई वेरिएबल बनाया हुआ है, उसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये बेसिकली रो के लिए यूज़ हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर A33 मैंने बनाया है तो 3 इंटू 3 9 वेरिएबल्स बन जाएंगे, लेकिन 3 रो 3 कॉलम है। तो रो नंबर 0, रो नंबर 0, तो ये पहला वेरिएबल है। रो नंबर 0, कॉलम नंबर 1, तो ये दूसरा वेरिएबल है। 0 2, तीसरा वेरिएबल हो गया। तो मुझे रो के लिए एक लूप लगाना है जो 0 से 2 तक जाएगा। राइट, लेकिन इसके अंदर मुझे एक और लूप लगाना है, यानी मैं लूप की नेस्टिंग कर रहा हूँ। मैंने j वेरिएबल इसके लिए यूज़ किया हुआ है। j की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2, ये भी क्योंकि लेंथ इसकी भी सेम है इसलिए 2 तक ही चलेगा। 0 से 2 यानी 3 बार j प्लस प्लस। ओके, इसके अंदर मैं scanf लिख रहा हूँ। टू डायमेंशनल एरे पे अगर आपकी कमांड अच्छी है तो आपको बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एड्रेस ऑफ aij। आप इसको ज़रा अच्छे से समझिए। पहले यहाँ पर i के, ये जो बाहर वाला लूप है ये i के लिए, तो i की वैल्यू जब 0 रहेगी तो अंदर वाला लूप चलेगा। ओके, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, ये प्लस नहीं होगा, यहाँ इक्वल टू होगा। ओके, तो i की वैल्यू जब 0 है तो ये अंदर वाला लूप पूरा चलेगा j की वैल्यू 0 1 2 के लिए। तो ये कैसा रीड किया जाएगा, सबसे पहले जब scanf चलेगा तो a0 0, फिर a0 1, क्योंकि j चेंज हो रहा है i तो फिक्स है। तो ये लूप के कारण 9 वैल्यूज पहले वाले एरे में स्टोर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमने सेकंड मैट्रिक्स के लिए भी वैल्यूज इनपुट करा ली। हमें सिर्फ ये करना है कि यहाँ पर नाम चेंज करके b करना है। तो दोनों मैट्रिक्स में वैल्यूज इनपुट हो चुकी हैं। अब मुझे इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है ताकि दोनों मैट्रिक्स का सम निकाला जा सके। और इसके लिए हमने एक तीसरा मैट्रिक्स भी बनाया है c, जिसके अंदर हम रिजल्ट को स्टोर कर देंगे। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले वैसा ही लूप लगाएंगे। तो देखिए हम फिर से वैसा ही लूप लगा रहे हैं।
लेकिन इस बार हम एडिशन का कोड इसके अंदर लिखेंगे, यानी यहाँ पर ए आई जे में जो वैल्यू, हम जानते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम करना होता है, तो ए आई जे की जो वैल्यू है उसमें हम ऐड करेंगे बी आई जे की वैल्यू। और ये जो ऐड हुआ है ये किस में गया है, ये सी आई जे में स्टोर हो रहा है। क्यों ना हम इसी के साथ साथ इसको प्रिंट भी करते हुए चलें। अगर ऐसा करना है तो मैंने ये अंदर वाले फॉर लूप के लिए एक बॉडी बना दी है और इसी के अंदर मैं प्रिंट भी करता जाता हूँ। तो मुझे सिर्फ लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर मैं लगाता हूँ %d, और %d के बाद थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ और प्रिंट करा देता हूँ सी आई जे की वैल्यू। और इस प्रिंट एफ के अंदर \n लिख देता हूँ, इससे लाइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, और ये लूप की बॉडी एंड करता हूँ, कौन से वाला लूप, आउटर लूप। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं गेट ch, आउटपुट देख सकें। यस, ये हमारा प्रोग्राम तैयार हो गया। आइए क्यों ना इस प्रोग्राम को हम रन करके भी देखें। ओके, पहले 9 नंबर्स एंटर कर रहा हूं मैं, 1 0 2 3 1 4 2 0 0। ओके, ये 9 नंबर्स मैंने एंटर कर दिया। अब 9 नंबर्स एंटर कर रहा हूँ दूसरे वाले मैट्रिक्स के लिए, 2 2 2 4 5 1 0 0 3। आप देख सकते हैं मैट्रिक्स का सम यहाँ पर दिख रहा है। पहले दो एलिमेंट थे 1 और 2, तो उन दोनों का सम 3 हो रहा है। या आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए और यही रिजल्ट हमारे पास आने वाला है। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में ही हमको दिखाई दे रहा है 3 रो 3 कॉलम्स में। तो इस तरीके से हमें 2 इंडेक्स लगते हैं जब 2 डायमेंशनल एरे होता है। एक आई और जे से मैंने इसको बनाया। 3 डायमेंशनल एरे होता तो वहाँ पे हमें 3 इंडेक्स लगते हैं आई जे के। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। 2 डायमेंशनल एरे का बेसिक्स आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से हम मल्टी डायमेंशनल एरे को भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आपको लेक्चर पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत यूज़फुल है लोगों के लिए तो आप इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, फेसबुक वॉल पे इसको पेस्ट करिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आप आगे इस तरह की वीडियोस के बारे में और अपडेट्स ले सकें। थैंक यू।